परम रहस्य, आखिर द्वारिका क्यों डूब गई। हेलो फ्रेंड्स, जब 51 शक्तिपीठ काशी, वृंदावन, अयोध्या आदि शक्ति के सभी धाम धरती पर आज भी विद्यमान हैं, तो आखिर क्या कारण है कि द्वारिका नगरी डूब गई। कारण बहुत गहरा है, बहुत मार्मिक है। इसका आदिशक्ति और परम ब्रह्म से बहुत गहरा संबंध है। आदिशक्ति महामाया देवी राधा और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से इसका द्वारिका का अति वैभवशाली नगरी द्वारिका के डूबने का गहरा संबंध है। त्रेता में भगवान राम ने देवी सीता को वचन दिया कि वो उनके प्रति जीवन पर्यंत समर्पित रहेंगे और दूसरी स्त्री उनके जीवन में कभी नहीं आएगी। किसी भी अन्य नारी को वो उनका स्थान नहीं देंगे। वो एक पत्नी व्रती रहेंगे। और द्वापर में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी समेत हजारों से विवाह किया। द्वारिका का राजमहल स्त्रियों से भर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया, देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 पूर्णाहुति भाग और श्री कृष्ण के छल, परम भगवान विष्णु की माया, इन सभी वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक ये जान लिया है कि देवी राधा सीता हैं और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां रुक्मिणी समेत ये सभी मात्र त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं, किसी लोक की देवियां नहीं हैं। बस इसी में द्वारिका नगरी के डूबने का कारण छुपा है। सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की सभी पत्नियां मात्र और मात्र आसक्त, राम पर आसक्त स्त्रियां ही थीं और इसी कारण श्री कृष्ण को हजारों विवाह करने पड़े। अन्यथा देवी राधा जो जगदम्बा ही हैं, सीता ही हैं, यदि उनसे विवाह हुआ होता तो श्री कृष्ण भूल कर भी दूसरा विवाह नहीं करते। मात्र नासक्त जीवात्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ईश्वर को द्वापर में ऐसी लीला रचनी पड़ी जब उन्होंने जगदम्बा से विरह सहा और इन स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया। पर ध्यान रहे, ये भगवान की वास्तविक पत्नी तो थी नहीं। इसी कारण भगवान ने इनमें से किसी से भी पूर्ण वैदिक रीति से, जहाँ दूल्हे, बारात और विदाई जैसी रस्मों का पालन होता है, उस विधि से विवाह नहीं किया। रुक्मिणी समेत जितने भी विवाह किए ज़्यादातर युद्ध के उपरांत ही हुए। न श्री कृष्ण की कोई बारात ही निकली, न वो दूल्हा ही बनकर कहीं गए भगवान राम की भांति। क्योंकि पत्नियां भी नकली थीं, सो विवाह भी नकली ही थे, अपूर्ण विधि से हुए। इसी कारण भगवान ने इनके लिए समुद्र पर नगरी बसाई अपनी योग माया से, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान राम ने त्रेता में देवी सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर सेतु बना दिया था। योग माया कहें या महामाया या आदिशक्ति, वो देवी राधा ही हैं जिनके द्वारा इस माया के संसार में भगवान ने एक माया रची और समुद्र पर एक नगरी ही बसा दी, नकली पत्नियों के लिए मिथ्या नगरी, द्वारिका नगरी। चूँकि आदिशक्ति महामाया देवी राधा श्री कृष्ण में सदा वास करती हैं, इसलिए जब तक ईश्वर ने इस नगरी में वास किया, इसे कुछ भी नहीं हुआ। जरासंध के बार बार होते आक्रमणों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। यह तो मात्र जगत को बताने के लिए एक रचा गया, ईश्वर के द्वारा रचा गया कारण है। क्योंकि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, भला जरासंध उसके लिए तो एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और जब उसका समय पूर्ण हो गया धरती पर, तो भगवान के एक संकेत मात्र से भीम ने उसका अंत भी कर दिया था। ये सभी जानते हैं। वास्तव में इस द्वारिका नगरी को बसाने का उद्देश्य मात्र इन रुक्मिणी समेत सभी आसक्त स्त्रियों की इच्छा को पूर्ण करना ही था। इसी कारण न तो विवाह ही पूर्ण विधि विधान से किए श्री कृष्ण ने और ना ही भूमंडल पर किसी भाग को चुना द्वारिका नगरी बसाने के लिए। बसाई तो कहाँ, समुद्र पर, और मात्र उतने ही दिन के लिए जितने दिन उन्हें इस नगरी में वास करना था। चूँकि देवी राधा ने श्री कृष्ण से पहले संसार त्याग दिया और उनके बाद जब श्री कृष्ण ने संसार त्यागा, तो श्री कृष्ण के शरीर में स्थित देवी राधा ने, आदिशक्ति ने पूर्ण रूप से संसार त्याग दिया। और जिस महामाया ने, देवी राधा ने समुद्र पर द्वारिका को स्थित कर रखा था,
जब वो श्री कृष्ण के साथ ही उनके देह त्यागते ही द्वारिका से पूर्ण रूप से अंतर्ध्यान हो गईं, तो अब द्वारिका के रहने का कोई कारण शेष नहीं था और श्री कृष्ण की रुक्मिणी समेत सभी पत्नियों के सामने ही माँ आदिशक्ति ने समुद्र का जल स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संपूर्ण द्वारिका को समुद्र में समाहित कर लिया। कहते हैं ना, देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं। बस उन्होंने अपने प्रियतम के देह त्यागते ही अपने बल से स्थित नगरी को पुनः समुद्र में अपने पास बुला लिया और रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को अर्जुन के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करना पड़ा। हरिओम।